मेरे दोस्त की आवाज़ में ही वॉइस नोट तो मैंने तो पेमेंट कर दी है। कहता आपने किसको पेमेंट की? FIA CIA साइबर क्राइम। तो उन्होंने कहा जी हम तो बंद है, मंडे को खोलेंगे। ऑनलाइन मोबाइल फोन खरीदार हो जाएं होशियार। मोबाइल फोन की एड लगाकर लोगों को लूटने वाला गैंग सरगर्म। इनका तरीका वारदात क्या है और इनसे बचना कैसे है, देखें आज की वीडियो में। नाजरीन, मार्केट में कोई नई चीज आए ना आए, मगर पाकिस्तानी मार्केट में हर आए दिन नए से नया फ्रॉड आता है। तो आज जो मैं आपको फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूं, मेरे साथ फसीउर रहमान मौजूद है। इस बेचारे को अभी लेटेस्ट किस्म का फ्रॉड आके लगा है, तो पूछते हैं इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फसी भाई, क्या हो रहा है आपके साथ? सर मैंने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे फ़ोन पसंद किया और वो मैं परचेज़ करने वाला था। तो कौन सा फोन था? iPhone 15 Pro Max। अच्छा, हाँ, और कितने का लगा था? उनका ऐड था 2,35,000। और वैसे प्राइस क्या है? इतना ही है। अच्छा, मतलब करीब प्राइस रखी हुई हाँ, थी। मतलब 270-80 में फ़ोन मिल जाता, बट अच्छा। द फॉल्ट वॉज कि उसका बैक क्रैक थी फ़ोन की। यानी कि वो रीजनेबल प्राइस पे लगा हुआ था, कोई उसने कोई बिल्कुल ही आपको रिडिकुलस प्राइस नहीं दी हुई थी। इट वाज, लेकिन थोड़ा सा फर्क था, बट 5-10 हज़ार का, 15 हज़ार का, जितना कि रीजनेबल समझ में आता है। ठीक है। तो उनका ऐड लाहौर का था और मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी मैं फैसलाबाद में हूँ, तो आप किसी अपने जानने वाले को भिजवा दें। मैंने अपने एक दोस्त से टेली किया, उन्होंने कहा कि मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में, तो आप मुझे नंबर शेयर कर दें। मैंने उनसे जब नंबर शेयर किया तो उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करके बात कर ली। तो थोड़ी देर बाद, मतलब आफ्टर 2 और 3 आवर्स, मुझे जो है एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे विद द सेम नंबर जो मेरे दोस्त का था। नहीं, आपको 2 घंटे बाद आपके दोस्त के नंबर से मैसेज आता है? दोस्त के जैसा सेम नंबर, अच्छा, उसके नंबर से मुझे मैसेज आता है, जो कि उसके ऊपर DP भी वही, नेम भी वही, स्टेटस भी वही, एग्जैक्टली द सेम। और मुझे वॉइस नोट भी आया। क्या वॉइस नोट आया? मेरे दोस्त की आवाज़ में ही वॉइस नोट आया। दोस्त की आवाज में वॉइस? जी। हाँ, दोस्त तो नहीं मिला उसके साथ में? नहीं, बाद में उसने वो उसको कहा होता नहीं, है, वो फिर दोस्त ऐसे मिला होता तो वो अब तक मेरे साथ, मतलब ये ना कहता कि हम साथ जाके FIR कराते हैं। नहीं, वो कोई मसला नहीं। चले, हमें वॉइस नोट तो सुना है। मैं आपको वॉइस नोट, ये 1 मिनट का वॉइस नोट है। तो अच्छा, उसने इतना ही बोला आपको कि मैं हमजा बात कर रहा और हूँ? जब मैंने अपने दोस्त को वॉइस नोट भेजा, वो खुद भी परेशान हो गए, कहते हैं ये तो वाकई मेरी आवाज़ लग रही है। तो फिर उसके बाद दोस्त से मिलती जुलती आवाज का वॉइस नोट उसने आपको भेज दिया? बिल्कुल। दूसरे नंबर से उसकी DP लगा के? DP तो स्टेटस। आपको लगा कि आपका दोस्त ही आपको कह रहा है? मुझे लगा तो कि फिर उसका आपको दूसरा उसने नंबर है। चैट की आपके साथ? उसके बाद वो चैट करता रहा, जिस तरह मैं उनसे पूछता रहा। मैं अपने दोस्त से, मतलब मैं उससे ऐसे बात करता जैसे मेरा दोस्त है। ठीक है। तो मैं उससे यही बात कर रहा था कि मतलब फ़ोन चेक कर लो। उसने कहा कैसे चेक करना, मुझे बता दो क्या क्या चीज़ें देखनी। अच्छा, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके लिए फ़ोन ले रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने उसको जिस तरह कहा, उसने मुझे IMEI फ़ोन का भेज दिया, सारी डिटेल्स भेजी। जैसे मतलब एक होता है ना कि अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसके पास एक सैम्पल पिक्चर्स होती हैं, नहीं, वो रिसेंट लाइव पिक्चर्स मुझे, मैं जैसे कहा था कि इस सेटिंग की पिक्चर। मगर वो तुम्हारा दोस्त ही भेज रहा था, वो स्कैमर ही तुम्हें तस्वीर है। उसके पास एक मोबाइल होगा स्कैमर का, उसी की फोटो खींच के वो ऑनलाइन लगा रहा होगा। फिर बाद में उसी स्कैमर ने जिस तरह आपने तस्वीरें मांगी, उसी प्रोडक्ट की तस्वीर, उसने प्रोडक्ट नहीं दिया आपको, उसने पैसे ले लिए। पैसे कैसे लिए? पैसे उसने ऐसे लिए कि आफ्टर सारी जब डिबेट हो गई कि कितने का लेना है, सारा कुछ करके जो है ना, इन द एंड उसने मुझे कहा जी, मैंने कहा आप अकाउंट नंबर भेज दो, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ही सेट कि हाँ मुझे फ़ोन समझ आ गया, ये फॉल्ट है। वो आपका दोस्त बन के जो आपसे बात कर रहा था जी, उसने ये कहा कि मुझे फ़ोन समझ में आ गया, फ़ोन ओके है, मैं ID कार्ड की पिक्चर भी भेज देता हूँ, मैं उनसे ID कार्ड ले रहा हूँ। अच्छा, मैं ID कार्ड, मतलब पूरी आपको कहानी डाली पूरी का। और वो मतलब इतना फुल फ्लेज्ड प्लान था कि मुझे फॉर इवन 1% मुझे शक नहीं पड़ा कि ये कोई आगे पीछे हो रही है। मतलब वो बात भी ऐसे फ्लुएंटली कर रहा था। अच्छा, वो पूरे फ्लुएंट उसने बात की है मेरे से। देन आफ्टरवर्ड्स उन्होंने मुझे 2 अकाउंट नंबर्स भेजे। मैंने उसमें तो आपको यहाँ से डाउट नहीं हुआ कि यार 2 अकाउंट नंबर क्यों भेजे? नहीं, आई थॉट कि शायद उनकी लिमिट का इशू होगा या कुछ भी होगा। और उसमें ये भी मेंशन किया कि वो भाई फैमिली के साथ आए हुए हैं, तो गाड़ी में फैमिली बैठी हुई है, तो वो थोड़ा सा आप कहते हैं ना, जैसे सिंपैथी में उन्होंने टैक्टिक्स उन्होंने यूज़ किए। टैक्टिक्स उन्होंने यूज़ किए। मैं भी थोड़ा हो गया, मैं कहा शायद फैमिली होगी। अच्छा। वो कह रहा है। तो फिर उसके बाद उन दोनों अकाउंट्स में मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। पैसे ट्रांसफ़र करके जो सबसे मज़े की बात, मैंने उनको कहा कि आप लाहौर कब आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक अमाउंट स्पेंड की, मुझे एक एक्साइटमेंट थी फ़ोन की। तो उन्होंने कहा जी 2 दिन कल पता चलेगा कि मैंने कब आना है। मैं कहा चल ऐसा करो कि आप ना मुझे TCS करा दो। ठीक है। तो मुझे कहता है आगे से कि ना मेरी अभी दावत है एक, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, दावत से फ्री होकर रात को आपको डिवू करवा दूंगा फ़ोन। अच्छा, मैं और थोड़ा सिक्योर हो गया। मैं कहा चलो फ़ोन रात को फ़ोन आ जाएगा। पेमेंट आपने बैंकों में ट्रांसफर कर दी? मैंने बैंक्स में पेमेंट ट्रांसफ़र कर। तो फिर आपका बीच में ये दिल नहीं कि अपने दोस्त को फ़ोन कर लें?
मुझे यही था कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, नहीं तो फ़ोन कर लेते हैं ना उसको। जहन में भी नहीं आया उस वक्त, और वो इतना प्रॉपरली सारा प्लान था कि मुझे 1% भी नहीं लगा कि वो कोई और है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे मेरे दोस्त के ओरिजिनल नंबर से एक वॉइस नोट आता है कि वो बंदा राब्ते में नहीं आ रहा। जब आता है तो मैं बताता हूँ, मुझे लगा शायद उसका इंटरनेट बंद था, तो अब ऑन हुआ है, तो वो वॉइस नोट पहले का वॉइस नोट। अच्छा, वो आप उसको टाइमलाइन में आपको फ़र्क आ गया। तो उसके बाद मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उसका एक और वॉइस नोट आया कि यार वो बंदा कह रहा है कि मैं ना कल मिलूँगा। जब उसने ये बात की, मैं कहा कल मिलूँगा। मैंने फिर ना उसी वक्त उसको कॉल की, ओरिजिनल जो मेरे दोस्त का नंबर था, मैंने उसको कॉल करके पूछा। मैंने कहा जिस तरह, मैंने कहा मैंने तो पेमेंट कर दी है। कहता आपने किसको पेमेंट की है? मैं कहा आपके दूसरे नंबर से मैसेज आया। कहता मेरा तो नंबर ही कोई दूसरा नहीं। तो कहता मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा। कहता ये क्या किया आपने? कहता मैं तो गया ही नहीं हूँ। आपकी तरफ से आपने कोई कानूनी कार्रवाई करने की सोची? फ्राइडे का दिन था, रात के 8:15 हो रहे थे। सबसे पहले तो मैंने जो कॉल की, मुझे जैसा लगा कि बैंक कॉल करके ट्रांजैक्शन ब्लॉक करवा देनी चाहिए। तो मैंने बैंक एमरजेंसी में कॉल की। उन्होंने कहा जी हमने वो डाल दी है, कंप्लेन हो गई है, FIA वाले आपको रब्ता करेंगे, हम आपकी डिटेल्स दे दें। मैं कहा जी रब्ता नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर मैंने FIA कॉल की, बिकॉज फ्राइडे था, रात हो चुकी थी। आपने नहीं FIA कॉल की है आपने, तो उसमें उसके बाद फिर क्या हुआ? FIA उन्होंने कहा जी आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर दें। मैंने ऑनलाइन जब कर दी, उसके बाद मुझे कोई मेरी ट्रैकिंग ID कोई नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं। तो पुलिस वाले बाबू क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कहते हैं जी आप इस वाले दफ्तर में चले जाएं या उस वाले में चलें। कभी भी आप घूम रहे हैं हम अभी तक। वो कोई मतलब अब तक होता तो शायद बैंक्स वालों को ब्लॉक कर देते, अब तक अकाउंट ब्लॉक कर देते। और मज़े की बात कि सैटरडे संडे को भी मैं गया, मैंने कॉल की FIA CIA साइबर क्राइम, तो उन्होंने कहा जी हम तो बंद है, मंडे को खोलेंगे। बैंक्स भी ऑब्वियसली सैटरडे संडे बंद थे। तो फिर मंडे आज मैं गया हूँ, तो यानी कि आपको FIA वालों ने बोला कि हम बंद हैं आज, वी आर ऑफ। यस वी आर ऑफ। ये जो हफ्ता आपके मुताबिक जो आप बात कर रहे हैं कि अगर कोई साइबर क्राइम का मसला होता है तो वीकडेज में आप कंप्लेन कर सकते हैं, वीकेंड पे आप अपने पे ही हैं जी, ठीक है, वीकेंड पे वो ऑफ होते हैं, तो इस वजह से फिर वो कंप्लेन नहीं ले सकते। फिर मैंने बैंक को भी फॉलो अप किया, तो बैंक ने कहा कि जी मंडे को प्रोसेसिंग होगी, सैटरडे संडे तो ऑफ है, जो सैटरडे संडे तो ऑफ है। तो इसीलिए ये जो स्कैमर्स हैं ये ख़ास इंतखाब करते हैं सैटरडे संडे। जी बिल्कुल। अच्छा फसी, मुझे बताएं, चलें आपकी पुलिस ने बात नहीं सुनी, आपकी FIA ने बात नहीं सुनी, आप या शायद आपने कंप्लेन जिस तरह भी की, मुझे बताओ कि स्कैमर जो था, स्कैमर को मिन्नता तरला कर लेना था सर, यार अल्लाह का वास्ता दे दे, गरीब आदमी हूँ मैं, पैसे मेरे वापस कर दे। सर बहुत मिन्नते तरले किए उसके। अच्छा फिर क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले मान भी गया कि मैं आपको पैसे दे देता हूँ, अकाउंट नंबर भेजो, मैं आधे पैसे भेजूंगा, इतने भेजूंगा, उतने भेजूंगा। आपने कहा भागते चोर की लंगोटी सही। मैं कहा कुछ भी है, पकड़े तो सही कुछ भी है, लेकिन वो आज भेज रहा हूँ, कल भेज रहा हूँ। फिर वो उसके बाद वो इट वॉज पूरा एक ग्रुप था जो पीछे मतलब आवाज़ आ रही है, ओहो आपका तो बड़ा नुकसान हो गया, शुगर लगा रहे थे, वो शुगर लगा पहले मतलब उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया, फिर आपका चेज़ा लिया। हाँ, फिर मेरे से पूछता है आप में अकल नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं जो आप इस तरह ऐसे ही आपने पैसे भेज दिए हैं। तो वो मतलब प्रॉपर्ली वो फुल फ्लैज शुगर लगा रहे थे कि हो गया। तो फिर वो उन्होंने कोई नंबर बदल दिए हैं या वो चल रहे हैं? नहीं सर, वो अब तक एक्टिव हैं, धड़ल्ले से एक्टिव हैं, धड़ल्ले से एक्टिव हैं, नंबर्स ऑन है, व्हाट्सएप तक ऑन है। अच्छा, कहीं से ब्लॉक नहीं किया मुझे, और क्या नाम लेते हैं, एड्स दोबारा पोस्ट हो रहे हैं। अच्छा, दोबारा सेम वही ऐड पोस्ट हो रहे हैं। मैंने 2-3 बार कंप्लेंट OLX जो है अपना प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी की है, तो वो अपडेट कर रहे हैं, वो मुसलसल चल रहा है, मुसलसल चल रहा है। यानी कि धड़ल्ले के साथ, धड़ल्ले के साथ वो उसको कोई बेखौफ हो के वो डर हो कि नंबर ऑन है उसका, व्हाट्सएप ऑन है, सारा कुछ ऑन है। बैंक अकाउंट्स, और बैंक अकाउंट्स भी उसके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट। नहीं बैंक अकाउंट, हम बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं तो हमें तो भाई बैंक वाले कहते हैं ये लाओ वो लाओ, स्कैमर्स के कैसे उसके पास तो मल्टीपल अकाउंट्स हैं। और ये भी नहीं कि माइक्रो फाइनेंस है, प्रॉपर मिजान, फैसल, UBL, ठीक है, मैं समझ डिफरेंट बैंक्स जितने भी हैं उनके पास बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, और वो ऑपरेट हो रहे हैं। और फिर वो आपका चेज़ा भी ले लिया उन्होंने, चेज़ा भी ले लिया, शुगल भी हो गया। नाजरीन, ये जो बात अभी फजील रहमान ने बताई है वैसे बड़ी हैरानकुन है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह धड़ल्ले के साथ स्कैम होता है, और फिर स्कैम करने के बाद अगला जो विक्टिम होता है उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, उसके साथ सिंपैथी भी कोई नहीं करता, उसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो आपको नाजरीन चाहिए कि आप अपनी एहतियात करें, आपकी ये सेंस ऑन होनी चाहिए कि अगर कोई आपको फ़ोन करके आपका कोई पुराना दोस्त होने का दावा करता है, कोई कहता है मैं फ़लाँ हूँ, ये आप फ़लानी चीज़ ले लें, कोई भी इस तरह की बात करता है, कोई अब्सर्ड बात करता है, कोई कहता है अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दे, कोई आपसे दूसरी चीज़ मांगता है, कोई आपको ये कहता है कि OTP नंबर मुझे दे दें, ये स्कैमर क्या करते हैं, ये आपको
ट्रैप करके, जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, ये सोशल इंजीनियरिंग करके ये आप से ही आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जिस तरह अभी फसी के केस में ये हुआ, उन्होंने इसके दोस्त का नंबर लिया, इसके दोस्त की आवाज़ सुनी और उस तरह की कोई आवाज़ उन्होंने क्रिएट की, या उन्होंने उससे जिस तरह भी वो वॉइस नोट में लिया और उसी को इन्हीं की दी हुई इन्फॉर्मेशन से इनको बेवकूफ़ बनाया। तो बेहतरीन तरीका ये है स्कैमर से निपटने का कि उसको इन्फॉर्मेशन कोई ना दे। इवन जब आपको किसी लिजिट प्लेटफॉर्म से भी कॉल आती है ना, तो वो भी आपसे OTP वगैरह नहीं मांगते, वो भी आपसे आपका दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मांगते। तो एहतियात कीजिए। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।